हेलो हाय फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन है। भारत से रिलेटेड है। भारत का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल एग्जाम क्वेश्चन है। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट है क्वेश्चन। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरा देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि किस टॉपिक से ये बना है। जनवरी से नवंबर तक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ज़रूर देखिए। ये देख लेंगे, उसके बाद से एग्ज़ाम पक्का है, निकल जाएगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। उत्तर है जे उदेसी। अगला प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। उत्तर है सीवी रमन। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। उत्तर है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय महिला। उत्तर है मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। उत्तर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला चिकित्सक। उत्तर है कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। उत्तर है 1:1:1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। उत्तर है ताकत और साहस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। उत्तर है 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। उत्तर है शांति और सत्य का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा रंग क्या दर्शाता है। उत्तर है विकास और उर्वरता को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। उत्तर है गहरा केसरिया रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। उत्तर है सफ़ेद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। उत्तर है हरा रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। उत्तर है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है। उत्तर है जन गण मन। आप भारत में रहते हैं तो ये सब क्वेश्चन जनरली है, आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब अक्सर पूछा जाएगा, सभी कंपटीशन में आता है। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय नदी है, उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, उत्तर है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, उत्तर है बाघ। आप स्टूडेंट हैं फिर भी, या तो आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है, उत्तर है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ और ऊर्जा उत्पादन होता है, उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा प्राप्त होता है, उत्तर है 6%। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, उत्तर है 1990। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ, उत्तर है 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कहाँ मुख्यालय कहाँ है, उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जगत थे, उत्तर है दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक, उत्तर है मूलभूत अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिसका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था, उत्तर डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, उत्तर है 2002। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेल कहाँ लगता है, उत्तर है सोनपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, उत्तर अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर है 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है, उत्तर है सतलुज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, उत्तर है जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र स्थान भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उत्तर है 228। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, उत्तर है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, उत्तर है दामोदर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है, उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, मदुरै कहाँ है, उत्तर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उत्तर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, अगला है कोलकाता, उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई है? उत्तर है 6100 किमी। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 9। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? उत्तर है केप केमोरिन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? उत्तर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? उत्तर है मैकमोहन रेखा। ये सभी हम शॉर्ट में बनाई हूँ, टिपिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के स्थान है? उत्तर है बांग्लादेश। भारत का पूर्वीय समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध से स्थित है? उत्तर है उत्तरी और पूर्वी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य से अवस्थित है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? उत्तर है निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी नोक है? उत्तर है केप केमोरिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक है सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? उत्तर है 9। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर है भावर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? उत्तर है हिमालय। ये सब शॉर्ट ट्रिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाई हूँ, शॉर्ट है एकदम, जाके देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? उत्तर फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम क्वेश्चन में आता है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं बहुत अच्छे से बनाई हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? उत्तर है अंजना गुफाएं। अगला प्रश्न है, 7 अजूबा में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? उत्तर है ताजमहल। अगला प्रश्न है, शहादित को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर द वेस्टर्न घाट्स। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर है अरावती पर्वत। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? उत्तर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 26 जनवरी।
अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? उत्तर है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? उत्तर है अमित शाह। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर है तिब्बत से, कैलाश पर्वत पूरी ढाल से। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों में सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर है उत्तरी रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर है K2। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? उत्तर है टेनिस। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? उत्तर है अभिनव बिंद्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए।